हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं महाभारत सभा पर्व के महत्वपूर्ण प्रसंगों द्यूत क्रीड़ा का परिणाम तथा कर्ण का प्रलोभन के बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले हम महाभारत सभा पर्व के बारे में बात करेंगे। महर्षि व्यास द्वारा रचित महाभारत केवल एक युद्ध काव्य नहीं बल्कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति का दर्पण है। इसके प्रत्येक पर्व में धर्म, नीति, राजनीति, मनोविज्ञान और मानव जीवन की गहराइयों का चित्रण मिलता है। सभा पर्व महाभारत का द्वितीय पर्व है जिसमें हस्तिनापुर के राजसभा निर्माण, युधिष्ठिर के राज्याभिषेक, इंद्रप्रस्थ की समृद्धि, दुर्योधन की ईर्ष्या, शकुनी की कुटिल योजना, द्यूत क्रीड़ा तथा पांडवों के वनगमन के प्रसंग सम्मिलित है। सभा पर्व में द्यूत क्रीड़ा का प्रसंग भारतीय महाकाव्य परंपरा का एक अत्यंत हृदय विदारक दृश्य है। यह वह क्षण है जब धर्म, नीति और न्याय सब कुछ सत्ता और मोह के आगे झुक जाता है। यही वह बिंदु है जहां से महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि निर्मित होती है। अब प्रथम प्रसंग द्यूत क्रीड़ा के बारे में बात करेंगे। युधिष्ठिर का आमंत्रण। राजसूय यज्ञ के उपरांत जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के सम्राट घोषित हुए तब उनके वैभव, न्याय और धर्म की चर्चा संपूर्ण आर्यावर्त में फैल गई। यह यश दुर्योधन को असहनीय था। जब वह मैदानव द्वारा निर्मित युधिष्ठिर की मणिमय सभा में गया तो वहाँ की अद्भुत दीवारें, जल जैसी फर्श और दृश्य भ्रम उत्पन्न करने वाले प्रतिबिंब देखकर वह ठगा सा रह गया। भ्रमवश कभी जल में गिरता, कभी दीवार से टकराता। पांडवों और द्रौपदी के हंसने से उसका अहंकार आहत हुआ। वह लज्जित होकर हस्तिनापुर लौटा और अपने अपमान की कथा अपने मामा शकुनी से कही। शकुनी की द्यूत योजना। गांधार के राजा शकुनी चालाक, बुद्धिमान और कूटनीतिज्ञ थे। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि धर्मराज युधिष्ठिर जुए के मोह से बच नहीं सकते। वे धर्मात्मा है, परंतु पास से खेलने के निमंत्रण को अस्वीकार करना उन्हें अनुचित प्रतीत होगा। इस प्रकार वे उन्हें खेल में फंसा सकते हैं। धृतराष्ट्र यद्यपि जानते थे कि यह अनुचित है, फिर भी दुर्योधन के आग्रह पर उन्होंने अनुमति दी। खेल का प्रारंभ। युधिष्ठिर धर्म के बंधन में बंधकर द्यूत के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा, जुआ अधर्म है, परंतु यदि खेलना ही पड़े तो मैं नहीं हटूंगा। शकुनी ने पासे फेंके। वे पासे छल से नियंत्रित थे। प्रारंभ में युधिष्ठिर ने धन लगाया और हार गए। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा राज्य, सेना, रत्न और अंततः अपने भाइयों को दांव पर लगाया। द्रौपदी का दांव। जब सब कुछ हार गए तो युधिष्ठिर ने द्रौपदी को भी दांव पर रख दिया। शकुनी ने पूछा, तुम्हें क्या अधिकार है अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का, जब तुम स्वयं पहले से ही हार चुके हो? परंतु सभा में किसी ने विरोध नहीं किया। धर्मराष्ट्र मौन रहे। भीष्म, द्रोण, कृप और विदुर मौन पीड़ा में डूबे रहे। युधिष्ठिर हार गए और द्रौपदी को भी कौरवों का दास घोषित किया गया। द्रौपदी का अपमान। दुर्योधन ने द्रौपदी को सभा में बुलाने का आदेश दिया। द्रौपदी ने प्रतिवाद किया, जिन्होंने स्वयं को पहले ही हार दिया हो, उन्हें क्या अधिकार है अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का? किंतु दुर्योधन ने दुशासन को भेजा, जिसने द्रौपदी को जबरन सभा में घसीट लाया। वहाँ उसके वस्त्र हरण का प्रयास किया गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसकी लाज बची। सभा मौन थी, परंतु ये मौन समस्त सभ्यता पर कलंक बन गया। धर्म का पतन। इस प्रसंग में धर्म, नीति और मर्यादा सब निरूहित हो गए। भीष्म जैसे धर्मज्ञ भी ये नहीं कह सके कि युधिष्ठिर का दांव वैध था या नहीं। ये वही क्षण था जब महाभारत का युद्ध बीज बोया गया। अब द्वितीय प्रसंग द्यूत क्रीड़ा का परिणाम के बारे में बात करेंगे। प्रथम द्यूत के पश्चात द्रौपदी के प्रश्नों और विनती से धृतराष्ट्र का हृदय कांप उठा। उन्होंने पांडवों को मुक्त किया, राज्य लौटाया और आशीर्वाद दिया कि वे सुखपूर्वक राज्य करें, परंतु ये सुख अल्पकालिक था। दूसरा द्यूत। दुर्योधन ने पुनः पिता से कहा, यदि उन्हें छोड़ दिया गया तो वे फिर से शक्तिशाली हो जाएंगे। शकुनी ने पुनः द्यूत का प्रस्ताव रखा। इस बार शर्त थी, जो हारेगा वह 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में रहेगा। धृतराष्ट्र के विरोध करने पर भी दुर्योधन की जिद के आगे वह झुक गए। युधिष्ठिर फिर आए।
और पुनः खेल हार गए। वनवास की शुरुआत। युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए वनगमन स्वीकार किया। द्रौपदी और चारों भाई उनके साथ गए। सभा में हर्ष की जगह अब भीषण निस्तब्धता थी। दुर्योधन के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि शांत नहीं हुई थी, परंतु इस जीत ने उसे अहंकार में अंधा बना दिया। अब तृतीय प्रसंग, कर्ण का प्रलोभन के बारे में बात करेंगे। श्री कृष्ण का प्रयास। महाभारत के युद्ध से पहले से श्री कृष्ण ने अनेक प्रयास किए कि युद्ध टल जाए। उनमें से एक महत्वपूर्ण प्रयास था कर्ण का प्रलोभन। कर्ण जन्म से सूर्यपुत्र था, किंतु पालक माता पिता अधिरथ, सुत और राधा थे, इसीलिए समाज में उसे सुतपुत्र कहा जाता था। वह दुर्योधन का परम मित्र था। जब युद्ध अपरिहार्य हुआ तब श्री कृष्ण ने कर्ण से कहा, तुम वास्तव में कुंती पुत्र हो, न कि सुतपुत्र। तुम पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता हो। यदि तुम चाहो तो धर्मराज बन सकते हो। मैं तुम्हें इंद्रप्रस्थ का राजा बनाऊंगा। कर्ण का उत्तर। कर्ण का मन द्वंद्व में था। जन्म से पांडवों का भाई होते हुए भी वह पालन से कौरव पक्ष का अंग था। उसने कहा, कृष्ण, मैं जानता हूँ कि तुम सत्य कह रहे हो, परंतु मैं दुर्योधन का उपकार मानता हूँ। उसने मुझे सम्मान दिया जब सबने मुझे अपमानित किया था। मैं उसे धोखा नहीं दूंगा। कर्ण ने अपना धर्म निभाया। भले ही वह नीति की दृष्टि से गलत था, किंतु निष्ठा की दृष्टि से वह अडिग था। अब हम महाभारत सभा पर्व के निष्कर्ष क्या है इसके बारे में बात करेंगे। सभा पर्व के ये तीनों प्रसंग, द्यूत क्रीड़ा, उसका परिणाम और कर्ण का प्रलोभन महाभारत की आत्मा है। ये मनुष्य के भीतर चल रहे धर्म अधर्म, नीति अनीति और निष्ठा मोह के संघर्ष का चित्रण करते हैं। द्यूत क्रीड़ा हमें बताती है कि धर्म का भी पतन संभव है जब वह विवेकहीन बन जाए। द्रौपदी का अपमान चेतावनी है कि जब नारी की गरिमा का हनन होता है तब सभ्यता का विनाश निश्चित होता है। और कर्ण का प्रलोभन दर्शाता है कि मानव अपने कर्म और निष्ठा से बंधा होता है, चाहे सत्य उसके सामने ही क्यों ना हो। इस प्रकार सभा पर्व केवल घटनाओं का समूह नहीं, बल्कि मानव मनोविज्ञान, नैतिकता और नीति का गहन दार्शनिक आख्यान है। ये हमें सिखाता है कि अहंकार, अन्याय और अधर्म के विरुद्ध मौन रहना भी अपराध है। महाभारत कोई प्राचीन युद्ध कथा नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध का वर्णन है। सभा पर्व का प्रत्येक प्रसंग हमें ये सिखाता है कि जब अधर्म की परीक्षा होती है तब मनुष्य का वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। युधिष्ठिर का धर्म, द्रौपदी का प्रतिरोध, कर्ण की निष्ठा और कृष्ण की नीति, ये सब मिलकर मानव जीवन के शाश्वत पाठ बन जाते हैं। ये था महाभारत सभा पर्व के एक्सप्लेनेशन।